नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर 2023 के टॉपिक वाइज शिखर सम्मेलन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? ये जापान में आयोजित हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ था। और संस्करण की बात करें तो 49वां इसका संस्करण था। और भारत की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें G7 का, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। और दोस्तों बात करें G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। अब 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और जिसके बाद G7 के रूप में से इसको जाना जाता है। और पहला G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था? फ्रांस में 1975 में आयोजित हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करें और G7 शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों तो ये इटली में आयोजित होगा। और G7 शिखर सम्मेलन 2022 दोस्तों ये जर्मनी में हुआ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 2023 में 58वां UNFCCC बौन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों ये जब जर्मनी में आयोजित हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। क्लाइमेट चेंज ये जर्मनी में हुआ था। अगर दोस्तों बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की तो UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों बौन सम्मेलन में बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन द्वारा लाई गई अन्य घटनाओं से पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए चर्चा की बात इसमें की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो बात करें तो ये भारत करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बात करें भारत की और क्वाड देशों की, तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जापान अब पहले ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों होना था, इसको ध्यान दीजिएगा। 2023 में दोस्तों ये जापान में हुआ दोस्तों, और पहले दोस्तों ये कहाँ होना था? ये ऑस्ट्रेलिया में होना था। तो बात करें क्वाड की तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्वाड की बात करें इसमें कौन कौन देश आते हैं? तो क्वाड में दोस्तों तो ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें आते हैं। और उद्देश्य इसका दोस्तों की बात करें तो ये भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन। तो अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो इसका थीम की बात करें तो एशियन अफेयर्स दोस्तों ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ इसका दोस्तों थीम था। और 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2022 दोस्तों ये कंबोडिया में हुआ था। और आफियाना दोस्तों बात करें एफियाना दोस्तों तो इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है एफियाना का। और आफियाना दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। और इसकी स्थापना दोस्तों बात करें तो ये 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। 8 अगस्त 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय दोस्तों बात करें मुख्यालय, इसका मुख्यालय जकार्ता जो इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय वहाँ है। और अध्यक्ष दोस्तों ली सीन लुंग इसके अध्यक्ष हैं। और महासचिव दोस्तों बात करें तो लीम जोक होई इसके महासचिव हैं। और सदस्य देशों को दोस्तों बात करें तो इसमें 10 सदस्य देश होते हैं। पहला ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम, इसको दोस्तों ये 10 सदस्य देश हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर हमले पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये दोस्तों ये ब्रिटेन करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रिटेन करेगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो इस सम्मेलन में AI के जोखिमों पर विचार होगा और चर्चा की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई के माध्यम से उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? तो ये जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, तो ये यहाँ आयोजित की गई, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। और भारत का प्रतिनिधित्व मनखुश मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है इसके द्वारा किया गया था। और थीम था दोस्तों इसका WH875 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, इसका फुल थीम रखा गया था। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये विल्नियस जो लिथुआनिया दोस्तों यहाँ किया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2023। अगला प्रश्न है, और उसकी प्रमुख दोस्तों बात करें तो इस संस्करण कौन सा होगा?
तो ये 33वां संस्करण होगा। और दोस्तों 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में दोस्तों ये मैड्रिड जो स्पेन में यहाँ किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों नाटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की दोस्तों बात करें तो ये 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। और महासचिव की दोस्तों बात करें तो जेम्स फटोल टेनबर्ग इसके महासचिव है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों ये भारत करेगा, इसको ये भारत करेगा। अगर इसकी प्रमुख दोस्तों बात कर ली जाए तो ये संस्करण कौन सा होगा? ये 18वां संस्करण होगा। और लोगो इसका होगा खिलता हुआ कमल। और थीम की बात करें तो वासुदेवा कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका दोस्तों थीम होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 की दोस्तों बात करें तो ये इंडोनेशिया में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और G20 दोस्तों बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। और स्थापना की दोस्तों बात करती है 26 सितंबर 1999 की इसकी स्थापना की गई थी। और सदस्य दोस्तों देशों की दोस्तों बात करें तो इसमें 19 सदस्य प्लस यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? तो ये बर्लिन जो जर्मनी में है यहाँ ये आयोजित हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो ऑप्शन इसी पर दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और इसकी शुरुआत दोस्तों वर्ष 2010 में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने की थी। और इस फोरम का उद्देश्य दोस्तों पत्रकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफलता वार्ताओं की पूरी तैयारी करना है। इसका फोरम यही रखा गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों। ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये जेद्दा जो सऊदी अरब में है ये आयोजित किया गया था। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई है। और अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था। और यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। अगला प्रश्न है 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये किया जाएगा, UAE के द्वारा ये की जाएगी विश्व संरक्षण कांग्रेस की दोस्तों ये मेजबानी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो यह सम्मेलन वैश्विक पर्यावरणविदों के लिए दबाव वाली चुनौतियों का सामना करने और एक सतत भविष्य के लिए अभिनव समाधान तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करेगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में ये भी आयोजित होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी इसे जाना जाता है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन कोप में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में हुए थे ये मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे, इसमें ये शामिल होंगे। और कोप 27 सम्मेलन 2022 की दोस्तों बात करें तो ये शर्म अल शेख दोस्तों जो मिस्र में है ये दोस्तों यहाँ आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों बात करें तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो 2023 की थी ये भारत के द्वारा दोस्तों ये की गई, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। और आयोजक स्थल दोस्तों बात करें तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों ये फिजी के द्वारा की गई, इसको ध्यान दीजिएगा। फिजी के द्वारा की गई थी जो दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये 15 से 17 फरवरी 2023 में दोस्तों ये फिजी में शुरू हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है और दोस्तों इसका संस्करण की बात करती है 12वां इसका संस्करण था। और थीम था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका थीम रखा गया था। और 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 का दोस्तों ये मॉरिशस में हुआ था। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों बात करी थी 1975 में नागपुर भारत में हुआ था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है
15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका द्वारा ये इसका मेजबानी किया जाएगा ब्रिक्स का। तो बात करें इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। और ब्रिक्स देशों दोस्तों बात करें तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका दोस्तों इसमें शामिल, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है। और दोस्तों बात करें 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की दोस्तों ये चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये भारत करेगा, ये भारत करेगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो ये आयोजक स्थल जो है ये गोवा होगा और संस्करण 23वां संस्करण होगा। और वर्ष 2022-23 के लिए SCO के पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी की दोस्तों बात करें तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश दोस्तों है। और शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 की दोस्तों बात करें तो ये समरकंद जो उज्बेकिस्तान है ये यहाँ किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दावोस जो स्विट्जरलैंड में है ये वहाँ पर ये आयोजित हुआ था। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके प्रमुख दोस्तों बात करें पॉइंटों की तो ये थीम था तो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसका ये प्रमुख थीम था। और तो बात करें संस्करण का तो इसका 53वां संस्करण था। और भारत का प्रतिनिधित्व की दोस्तों बात करें तो ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनखुश मंडाविया के और स्मृति ईरानी, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ सिंह के द्वारा दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न है 2023 में मशीन केनसी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों ये दुबई UAE में ये किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा, UAE में किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात करते हैं तो यह शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर ये आधारित था। अगला प्रश्न है 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? तो ये मुंबई में ये आयोजित हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की विशाल क्षमताओं का लाभ उठाने के प्रयास में खान मंत्रालय ने IIT बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में अपना पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट की आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपेलको सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये दोस्तों भैया भारत ने इसको की है, इसको ध्यान दीजिएगा, भारत के द्वारा किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो कोपेलको उपभोक्ता नीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की एक समिति है। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि मानकों को उपभोक्ता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर के विकसित करने के साथ ही मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता भागीदारों को प्रोत्साहित किया जाए। इसका यही प्रमुख थीम था, इसका प्रमुख यही पॉइंट था। अगला प्रश्न है एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों ये चीन के द्वारा किया जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, चीन के द्वारा किया जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय बाजार के रुझानों और अस्थायी समाधानों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। और दोस्तों इसके आयोजक स्थल की बात करें तो ये नई दिल्ली में है और संस्करण इसका 41वां संस्करण है। अगला प्रश्न है 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये मुंबई में ये किया जाएगा, पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो ये शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से नवाचार और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता के निर्माण में प्रदर्शन, सुरक्षा और मदद का समर्थन और सुरक्षा भी करेगा, सुधार भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में छठवां भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये ढाका जो है ये बांग्लादेश में यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात किया जाए तो इस सम्मेलन में D8 सार्क और बिस्मटेक के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया है। और D8 बांग्लादेश, मिस्र, D8 में दोस्तों बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच विकास सहयोग के लिए एक संगठन है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये पेरिस में ये संपन्न हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौता पर वार्ता के लिए गए मंच प्रदान करना है। और अंतर सरकारी वार्ता समिति का पहला सत्र वर्ष 2022 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है G20 साइंस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है?
ये दोस्तों ये गोवा में आयोजित हुआ है G20 साई शिखर सम्मेलन 2023, ये गोवा में आयोजित हुआ है। और दोस्तों बात करें साई 20 का, तो ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 इसका पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और अध्यक्षता की बात करती है गिरीश चंद्र मुर्मू जो फिजी है उसके द्वारा अध्यक्षता की गई है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये UAE के द्वारा ये किया जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जो दोस्तों ये कहाँ हुआ? ये जिनेवा में स्विट्जरलैंड में हुआ था। और WTO का फुल फॉर्म दोस्तों बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। और स्थापना की दोस्तों बात करती है 1 जनवरी 1995 की स्थापना की गई थी। और मुख्यालय दोस्तों बात करें मुख्यालय ये जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 19वीं बिस्मटेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई, इसको ध्यान दीजिएगा, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो बैठक की अध्यक्षता की दोस्तों बात करें तो ये डॉन परमुदविनई जो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री है, इसके द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई है। और भारत की अध्यक्षता दोस्तों ये राजकुमार रंजन सिंह दोस्तों ये विदेश राज्य मंत्री, इसके द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। और बिस्मटेक का दोस्तों पूरा बात की जाए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 6 जून 1995 की इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय दोस्तों ढाका बांग्लादेश में है। और सेक्रेटरी की दोस्तों बात करें तो ये तेनजीन लेकफिल इसके सेक्रेटरी है। और सदस्य देशों की दोस्तों बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड दोस्तों इसके सदस्य देश हैं, 7 सदस्य देश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में इसका 8वां संस्करण का आयोजन किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो वैश्विक हालत और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई। और यह मुख्य अतिथि दोस्तों बात करें तो ये जॉर्जियो मेलोनी इसके जो मुख्य अतिथि है। और दोस्तों बात करिए कहाँ के थे, ये इटली के प्रधानमंत्री थे। और थीम था दोस्तों प्रोवोकेशन अनसर्टनली और टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इसका मुख्य थीम था। और रायसीना डायलॉग दोस्तों 2022 की बात की थी, नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? तो ये पणजी में हुआ था, जो कहाँ गोवा में स्थित है, ये यहाँ आयोजित हुआ था। और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात कर ली जाए तो इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स को बनाना और क्यूरेट करना और इंटरऑपरेटिवली डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना है। और थीम की दोस्तों बात की जाए तो बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्वलिटी इसका थीम था। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये नई दिल्ली जो भारत में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर ही आयोजित हुआ था। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। और यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। और संस्करण दोस्तों बात करती है 22वां संस्करण है। और थीम की बात करी जाए तो मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलियंस फॉर कलेक्शन एक्शन, इसका दोस्तों ये प्रमुख थीम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में दोस्तों ये आयोजित हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी बात करें प्रमुख पॉइंटों की तो यह सम्मेलन ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया जाता है। ताजिकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा आयोजित होता है। और 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। और भारत की अध्यक्षता की तो बात करें तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत इसके अध्यक्षता की है, जो क्या है जल शक्ति मंत्री है, इसके प्रमुख पॉइंट है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ये तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान दीजिए, जो क्या है रक्षा मंत्री है, इसके द्वारा ये किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों और सरकारी सहकारी अधिकारियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। और आयोजन स्थल की दोस्तों बात करें तो ये नई दिल्ली में है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिवेदी और संरचना
ऑफ संरचना सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को दोस्तों ये किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो इस सम्मेलन का उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। और थीम की दोस्तों बात करते हैं तो डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुख्य थीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों ये जर्मनी के द्वारा किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसकी प्रमुख पॉइंट तो बात करते हैं तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है जहां दुनिया भर के नेता और राजनीतिक अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। और इसकी शुरुआत की दोस्तों बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1962 में जर्मनी के सैन्य अधिकारी एवाल्ट फोन क्लाइमेट के द्वारा की गई दोस्तों। और भारत की अध्यक्षता की दोस्तों बात करें तो इसमें एफ जयशंकर जो विदेश मंत्री इसके द्वारा अध्यक्षता की गई है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों बात करें तो इसका ये नई दिल्ली में इसका आयोजित की गई है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है ये नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और थीम की दोस्तों बात की जाए तो रेजिलियंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस इसका प्रमुख थीम था। और संस्करण दोस्तों इसका 5वां संस्करण था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर दोस्तों किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये हैदराबाद में किया गया है। अगर इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो ये संस्करण कौन सा था? तो ये 20वां संस्करण था, 20वां संस्करण था। थीम की दोस्तों बात कीजिए तो एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर इसका प्रमुख थीम था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया, इसको ध्यान दीजिए, ये नई दिल्ली में किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। और मिलेट ज्वार बाजरा कोदो आदि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट भी कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों तो ये इंदौर में आयोजित हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा, जो कहाँ मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रमुख थीम को दोस्तों बात करते हैं तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल इसका मुख्य थीम था। और मुख्य अतिथि की दोस्तों बात करते हैं तो मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि थे जो कहाँ के गयाना के राष्ट्रपति थे। और विशेष अतिथि की दोस्तों बात करते हैं तो ये चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति ये विशेष अतिथि थी, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये कुआलालंपुर में जो मलेशिया में दोस्तों यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो ये भारत की अध्यक्षता दोस्तों ये राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री इसके द्वारा की गई थी। और थीम की दोस्तों बात की रहे तो स्ट्रेंथ एंड एडवांस एशियन इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप इसका मुख्य थीम रखा गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये जयपुर राजस्थान में किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, जयपुर राजस्थान में किया गया है। और इसका मुख्य दोस्तों थीम की बात करें तो रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर द फ्यूचर इसका थीम रखा गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों तो ये दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पर ये आयोजित हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023। इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों और प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम शासन प्रथाओं की खोज करके सार्वजनिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना और नवाचार को बढ़ावा देना, इसका ये प्रमुख पॉइंट था। और थीम की दोस्तों बात करते हैं शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसका थीम था। अगला प्रश्न है 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दोस्तों ये वीना शहर जो ऑस्ट्रिया है इसके द्वारा ये किया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करते हैं तो ये 90वीं महासभा 2022 दोस्तों ये कहाँ हुआ थी? ये भारत में हुआ था। और भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और 1949 में संगठन में शामिल हुआ था। और इंटरपोल की बात करते इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और स्थापना की बात करें तो ये 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसके बात करें मुख्यालय की तो मुख्यालय से कहाँ है?
लियोन जेनेवा में, लियोन दोस्तों फ्रांस में है। और अध्यक्ष दोस्तों बात करें तो ये अहमद नाफर अल रईसी इसके अध्यक्ष, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों इसकी सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 195 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया था? तो ये दोस्तों ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ये संबोधित किया गया था, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की तो आयोजक स्थल की बात करें तो ये नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजक स्थल है। और थीम की दोस्तों बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट इसका दोस्तों प्रमुख थीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये दोस्तों पुणे में इसका आयोजित किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी पर हो। इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संभालने के सहयोग से आयोजित की जाती है। और अध्यक्षता की दोस्तों बात करें तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो क्या है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। और दोस्तों इसका ये प्रमुख पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना कमांडो का सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करते हैं तो इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और विश्लेषण करना है। उसकी थीम की दोस्तों बात करते हैं तो बियॉन्ड माइंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन इसका प्रमुख थीम था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया दोस्तों? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसका संबोधित किया गया, कॉन्फ्रेंस किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो सैन्य कमांडर ने 3 दिवसीय सम्मेलन को तैयार पुनरू स्थान प्रासंगिक थीम पर आयोजित किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। मस्त प्रश्न था। अगला प्रश्न है चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा दोस्तों किया जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें इसका थीम रखा गया है इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, इसका थीम रखा गया है। और संस्करण दोस्तों ये तीसरा संस्करण इसका है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित किया है। और सम्मेलन का थीम दोस्तों था टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन, इसका सम्मेलन का मुख्य थीम था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करते हैं तो इस सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्देश्य के लिए विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है। और थीम की दोस्तों बात करें तो ट्वाइस प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ, इसका दोस्तों मुख्य थीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? तो दोस्तों ये वाराणसी में इसको संबोधित किया गया है, ऑप्शन इसका दोस्तों सी हो जाएगा। और प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं तो भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये दोस्तों ये भारत दोस्तों की, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो भारत की अध्यक्षता दोस्तों FJ शंकर जो विदेश मंत्री है उसके द्वारा किया गया है। और इस बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशिमाना ने इसमें भाग लिया है। और आयोजक स्थल की दोस्तों बात करते थे आयोजक स्थल ये दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये गोवा में किया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों को देख लीजिए तो यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल के सहयोगों को कानूनी पेशे को प्रभावित करने वाले मौजूदा मुद्दों पर बहस करने का अवसर प्रदान करता है। इसको यही मुख्य बिंदु था, पॉइंट था। अगला प्रश्न है इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो इस मंच पर रूस और भारत के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई। तो दोस्तों आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों बात करें भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता दोस्तों बात किसने किया था?
तो ये एफ जयशंकर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था, जो क्या है विदेश मंत्री है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया, जो क्या दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो ये आयोजक का स्थल जो है ये नई दिल्ली में इसका किया गया है जीएसटी का। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला G20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? तो ये संभाजी नगर महाराष्ट्र में ये आयोजित हुई, इसको ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। और ऐसी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो G20 के तहत एक आधिकारिक जो समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। और थीम की दोस्तों बात करते हैं तो प्रोसीट ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लीड डेवलपमेंट इसका थीम रखा गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजन कहाँ पर हुआ है? दोस्तों ये अबू धाबी में किया गया है, जो कहाँ है दोस्तों UAE में है। अगर इसकी प्रमुख दोस्तों बात करें तो I2U2 का फुल फॉर्म दोस्तों तो इंडिया, इजराइल, UAE और US इसका फुल फॉर्म होता है। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत मिस्र की तीसरी आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य की समूह की बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित हुई दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में इसका प्रमुख आयोजित किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री का आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंधवी ने किया है, और जबकि मिस्र के पक्ष का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद के विरोधी इकाई के निर्देशक मोहम्मद फौज अहमद ने किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया दोस्तों? ये बेंगलुरु में किया, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बेंगलुरु एयर इंडिया 2023 का ये बेंगलुरु में किया है दोस्तों। बात करें तो इसका संस्करण 14वां था और थीम था दोस्तों द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, इसका मुख्य थीम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस नेताओं की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई दोस्तों? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो भारत की अध्यक्षता के दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक के मालिका परीक्षक है, और संस्करण दोस्तों ये 6ठा संस्करण था। और थीम की दोस्तों बात करें तो यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिटिंग, तो इसका प्रमुख थीम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2023 में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एशिया के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है दोस्तों? ये तमिलनाडु राज्य ने इसके की है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बात करें प्रमुख पॉइंटों की, यह शिखर सम्मेलन दुनिया भर के उद्यमियों और निवेशक और शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के सहित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के एक साथ लाया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका ये प्रमुख बात था। अगला प्रश्न है, सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये दोहा कतर में किया गया, जो ऑप्शन बी पर है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट से बात करते हैं तो LDCS संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए देशों का एक समूह है। इन देशों में गरीबी का उच्च स्तर, मानव पूंजी का निम्न स्तर एवं स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन स्थान कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है। इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात करें तो इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिशन वात्सल्य पर एक पुनर्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का योजना कहाँ पर किया दोस्तों? तो ये मोहाली में किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मोहाली में किया गया है। और 2023 में अगला प्रश्न 2023 में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो इस वार्ता में बढ़ती चीनी आक्रामकता के बीच एक सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, स्थानीय मुद्रा व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में शांति योजना स्थापित करने के लिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई दोस्तों? तो ये
केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका वहाँ पर ही आयोजित की गई, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 2023 में भारत यूरोपीय संघ के ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? दोस्तों बात करें भारतीय यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन की दोस्तों, तो ये मेघालय में किया गया, इसको ध्यान, ये मेघालय में किया गया है। उसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और भोपाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सहित इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी विदेश निवेश बढ़ाने के अवसरों का पता लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में 14वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 8वीं मिशन इनोवेशन MI8 बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों तो ये गोवा करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये गोवा करेगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो ये इसका थीम था एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर, इसका प्रमुख थीम था इसका। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही दोस्तों? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दोस्तों ये TWG का दोस्तों ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर दोस्तों ये आयोजित की जा रही है, हुई है दोस्तों, हो चुकी है। और दोस्तों बात करें दूसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दोस्तों तो बैठक दोस्तों ये सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल दोस्तों ये होने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है। और दोस्तों पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दोस्तों बात करती है कच्छ गुजरात में आयोजित हुई थी, कच्छ गुजरात में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी कौन प्रदेश करेगा? तो दोस्तों ये लाओस के द्वारा ये किया जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो इसका थीम था क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनेबल एशियन फ्यूचर, इसका प्रमुख थीम था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 2023 में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई दोस्तों? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुई, इसको ध्यान दीजिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसकी आयोजित की गई है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते थे इस बैठक में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल संपर्क, स्वच्छ व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। और भारत की अध्यक्षता की दोस्तों बात करें तो ये FJ शंकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, जो क्या विदेश मंत्री है। और पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया है। और राजीव चंद्रशेखर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री, इसके द्वारा किया गया है अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2023 में एससीओ देशों की कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उसके द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और इस बैठक में भारत सहित रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान ने इसमें भाग लिया है। और इस बैठक में भारत की अध्यक्षता में एससीओ सदस्य के देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को अंगीकृत किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात करते हैं तो इस फोरम का उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप कनेक्शन का विस्तार करना है और नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार संपन्न करना एवं युवा प्रतिभाओं को अभिनव समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है 2023 में डीप ओपन मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, इसके द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट है डीप ओशन मिशन का उद्देश्य में गहरे समुद्र से संबंधित स्थितियों, जीवन अनुकूल अणुओं और जैविक घटनाओं की रचना संबंधी अध्ययन शामिल है, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो ये पनामा में हुआ है, तो ध्यान दीजिए, पनामा में हुआ है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं फिटीज का फुल फॉर्म दोस्तों कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजिनस स्पेसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा फिटीज, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म रखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इस सेमिनार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए। और पहला सम्मेलन दोस्तों वर्ष 1975 में हुआ था और भारत में वर्ष 1976 में 25वां भागीदार देश बना, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे दोस्तों बात करें 18वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2019 का दोस्तों ये जनेवा में हुआ था, जो कहाँ दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में वहाँ पर ये हुआ था। आगे बात अगला प्रश्न है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए
5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो ये नैरोबी केन्या में दोस्तों ये यहाँ पर हुआ दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से अध्यक्षता भूपेंद्र यादव की दोस्तों ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है और थीम था दोस्तों एम्पावरिंग नेचर एक्शंस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का थीम था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत बांग्लादेश जापान त्रिपक्षीय बैठक किस राज्य में आयोजित हुई दोस्तों? तो ये त्रिपुरा में आयोजित की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों ये अमित शाह, ये केंद्रीय गृह मंत्री, उसके द्वारा ये किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसकी प्रमुख पहले दोस्तों बात करते हैं तो यह सम्मेलन समुद्री मार्ग के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और मादक पदार्थों के तस्करों पर कड़ी हत्यात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शून्य सहिष्णुता के लिए आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर के क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया दोस्तों? तो ये कोलकाता में किया, ध्यान दीजिए कि ये कोलकाता में किया गया है। अगला प्रश्न है, पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स बैठक की 2023 की आयोजित कहाँ पर की गई है? तो बात की जा रही पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित हुई दोस्तों? तो ये गुवाहाटी जो असम में यहाँ पर ये आयोजित की गई है। और इसी प्रमुख पॉइंट से बात करते हैं, इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मिस्र, इंडोनेशिया, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ने इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो ध्यान दीजिएगा। और इसका थीम था दोस्तों ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका प्रमुख थीम था। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर दोस्तों हुआ था? ये दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में 80 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगे, तो सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।